नमस्कार मित्रों, लखनऊ दर्पण न्यूज़ के सच्ची और अच्छी खबरों में आप सबका हृदय से स्वागत। गर्मजोशी के साथ समाजवादियों ने आजमगढ़ की पावन धरा पर धरती पुत्र नेता सिंह मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन से सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची संवेदना के साथ फल वितरण समारोह करके आजमगढ़ के सदर हॉस्पिटल के अंदर शुरुआत किया। और यही नहीं रुके, बल्कि ब्लड कैंपेन भी चलाया समाजवादियों का। समाजवादी युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसमें काफ़ी समझदारी के साथ अपना ब्लड डोनेशन देने का दायित्व भी निभाया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव भी उपस्थित रहे, खुद ब्लड डोनेशन कैंप के हिस्से बने और अपनी बाइट भी दी आदरणीय नेताजी के संबंध में। और आजमगढ़ के जो विकास का कार्यक्रम एक दिन पहले उसमें एक जिले स्तर की प्रशासनिक मीटिंग हुई थी, जिसमें विकास पर चर्चा हुई थी। उस विकास के संबंध में भी अपनी बाइट दी और बताया, प्रतिबद्धता भी जताई कि आजमगढ़ के विकास के लिए नेताजी के गौरव और सम्मान को ध्यान में रखते हुए करना है, इसलिए कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, यह हमारा प्रयास होगा। नेताजी का आज का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के एक साथी थे, सबसे खुशी का दिन था। भाग्य है कि सभी नेताजी हमारे बीच में आज जहाँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इतनी मजबूती से उभरी है, आज देश की नंबर 3 की पार्टी है। बस कमी इस बात की बनती है कि आज अगर सभी नेताजी होते तो शायद वो सबसे ज़्यादा पसंद हो रहे होते अपनी इस पार्टी को देखते। मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ भी नेताजी की तो उनकी आत्मा होगी, निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश जी और हम सबको आशीर्वाद इस बात के लिए दे रही होगी कि पार्टी आज हमारी इतनी मजबूत है। सभी समझ क्या कहना है आज के मौके पर मैं यही कहूँगा कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व हम सब लोग चलते हुए समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित मुसलमान भाई से लेके जो भी समाज में उपेक्षित लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको ताकत उत्तर प्रदेश का ये चुनाव नहीं हुआ, उपचुनाव ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में केवल वोटों की डकैती डाली गई है, लूट की गई है। ये चुनाव नहीं है। ये योगी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए 9 विधानसभाओं में डकैती डलवाए हैं वोटों की। इस चुनाव को आप नहीं मानोगे आधार है। आम चुनाव में अभी लोकसभा में परिणाम आया, वो आधार सामने रखा है। और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखना समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी ताकत रखेगी। और आज भी मैं दावा करता हूँ कल की काउंटिंग हम सारी से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार है। बद से बदतर कानून व्यवस्था है। योगी जी सारी कमियां छुपाने के लिए केवल नफरत की राजनीति, नफरत भरे बयान और लोगों को बांटना चाहते हैं नकारात्मक राजनीति से। लेकिन प्रदेश का जनमानस जागरूक है, वो उनकी राजनीति को समझ गए हैं। उनकी काट की आंधी जितनी चढ़नी थी चढ़ चुकी, अब चढ़ने वाली नहीं है। बहुत अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है। अफसोस ये है कि नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी जयंती मैं समझता हूँ समाजवादियों के लिए एक पर्व की तरह हमेशा रही है। आज जब सदैव नेताजी हमारे बीच नहीं है तो हम समाजवादी लोग आज इस मौके पर संकल्प प्रेरणा ही दोहरा सकते हैं। जो पूरा जीवन नेताजी ने सिखाया है, गरीबों की सेवा करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए। सदैव नेताजी ने अक्सर मौक़ों पे कहा कि त्यौहार भी कभी तब तक न मनाना जब तक पड़ोसी का त्यौहार बेहतर न कर पाओ। तो उनके पूरा जीवन में समझता हूँ उन्होंने, नेताजी एक विश्वविद्यालय थे हम लोग इस सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, मूल्यों के लिए, जितनी भी तरीके के जीवन में रास्ते हो सकते हैं हर रास्ते में चलने का रास्ता नेताजी ने दिखाया है। और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग उनके दिखाए और बताए रास्ते पर
चलते रहेंगे, यही इस मौके में संकल्प ले सकते हैं। सर, ज़्यादातर प्रतिनिधि आपकी पार्टी से हैं और नेताजी की कर्मभूमि रही है। स्मारक स्थल कोई आज तक अभी नहीं बना है। नहीं, इसके पीछे बिल्कुल क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल आजमगढ़ में बहुत बनाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हैं। सदैव नेताजी का स्मारक अभी सैफई में बन रहा है, उनके समाधि स्थल पर, और उसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में भी, और आजमगढ़ में तो 100% और निश्चित तौर पर नेताजी के सम्मान में, उनकी याद में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। सर, आजमगढ़ के विकास कार्यों की कल आपने बात की। आजमगढ़ में कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं, आजमगढ़ में पार्क नहीं है और जाम बहुत लगते हैं। इस पे क्या कोई चर्चाएं हुई अधिकारियों से? चर्चाएं भी हुई हैं और अभी चीज़ों को समझ रहा हूँ, और मैं आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करेंगे। जो भी ज़रूरतें हैं निश्चित तौर पर। पर आजमगढ़ की पुरानी झील, जो उस समय जब नेताजी सांसद थे तो ये बहुत मांग उठ रही थी कि इसको पार्क बनाया जाए। आज वो जीर्ण अवस्था में, उसका कोई यूज नहीं, वहाँ कूड़े का अंबार लगा रहता है। तो मैं आपकी जानकारी देखिए, चूँकि आज हम समाजवादियों की सरकार नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि आजमगढ़ के लोगों की हर इच्छा, हर उम्मीद, हर ज़रूरत को पूरा करने में हम समाजवादियों ने किया भी है, वो सामने है। और आने वाले समय में जब आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार होगी उत्तर प्रदेश में या देश में भागीदारी होगी समाजवादियों की, तो आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीदों को पूरा करेंगे। यहाँ के लोग समझते हैं कि अभी हम लोग सरकार के बाहर हैं। सर, एक क्वेश्चन और सर, ये आजमगढ़ के सबसे प्रेशियस धामों में आता है वंदिकापुर धाम, जो आज तक 40 सालों से उसके सभी रास्ते जो है पेंडिंग। आपने याद दिलाया है, ये मेरी जानकारी में नहीं था, मैं इसको दिखाऊंगा। सर, उसको लिखित भी दिया था मैं दिखाऊंगा डीएम साहब को। सांसद जी इसी हाईवे पे विधायक जी द्वारा वहाँ पे पार्क का उद्घाटन किया गया था, आज तक वो अधूरा ही रह गया है। इसमें कुछ हो नहीं देखिए, सब कुछ उपेक्षा है आजमगढ़ की, वो आप भी समझते हैं पत्रकार साथी, आजमगढ़ के लोगों को भी एहसास है और हम जनप्रतिनिधि भी इस बात से वाकिफ हैं। सैदा कि सरकार बीजेपी की लगातार उपेक्षा कर रही है, लेकिन ये उपेक्षा बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। ये उपेक्षा तभी तक संभव है जब तक आदरणीय अखिलेश जी कुर्सी पे नहीं है। उनके आते ही आजमगढ़ की तरक्की, विकास प्राथमिकता पे होगा। ये यकीन आजमगढ़ के लोगों को पहले से भी है और उनके उसी यकीन को मैं दोहराता हूँ। थैंक यू सर।